आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। सर परसिस्टेंट एंड रेजिलियंस होना चाहिए। रेजिलियंट यानी कि बंदा जो है ना मरे ना, ताकत होनी चाहिए उसके अंदर, हिट बैक कर सके, ऐसे है ना। ऐसा इसके अंदर वारसा के अंदर एक डेविड था जो जब उसने हिटलर ने वारसा के ऊपर अटैक किया ना तो पूरा शहर ख़त्म हो गया, बस बराबर कर दिया सारे के साथ। उस शहर के अंदर एक डेविड था, वो छुपा रहा, कुछ 7-8 साल छुपा रहा। जब छुपा रहा तो उसके बाद जंग ख़त्म हो गई। जब जंग ख़त्म हो गई तो डेविड बाहर आ गया। डेविड बाहर आ गया तो लोगों ने पूछा यार सारी जंग में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या था? तो उसने कहा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा था इस जंग में। उसने कहा क्या कंट्रीब्यूशन था? कहते आई सर्वाइव्ड, इतनी बमबारी हुई मैं साफ बच गया। कहते इससे बड़ा कमाल क्या हो सकता है कि पूरा शहर उसने बराबर कर दिया, मुझे नहीं मार सका। तो ये जो चीज़ होती है ना कि तबाही आ गई, बर्बादी आ गई, रिसेशन आ गया, पैसे ख़त्म हो गए, स्टेट रो रही है, IMF के सामने लेटी हो, आपका काम चल रहा है, आप अपनी जगह पर टिके हुए हैं, सारा बाजार बंद है, आपकी दुकान खुली हुई है। तो ये कमाल होता है रेजिलियंस, परसिस्टेंट। यार हर वो दुकान चलती है जिसके बारे में सबको पता होता है कि किस वक्त खुलती है किस वक्त बंद होती है। यार एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर था, उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाई। उसने कहा जी कि वो इस तरह हो गया कि बड़ा काम ख़राब हो गया और ज़ाहिर मरीज़ कम हो गए और भूखा मरना शुरू हो गया। तो मैं अपने एक सीनियर डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे पूछा कि यार बताओ यार कि कितने घंटे काम करते हो? तो उसने कहा जी मैंने कहा 12 घंटे काम करते। कहते इसको 24 घंटे काम में कन्वर्ट कर दो तो तुम्हारा काम हो जाए। उसने कहा सर 24 घंटे? कहते ये तुम्हारा काम है, सोचो कि तुम 24 घंटे कैसे काम कर सकते हो। कहने मैं सोचता रहा, मेरे जहन में एक आइडिया आ गया। कहना जहाँ पे मेरा क्लिनिक था मैंने उसके ऊपर घर बना लिया, उसके ऊपर वाली मंजिल पे किराए पे घर ले लिया सर, और नीचे एक बेल लगा दी। अब पूरे शहर को पता था कि जिसमें कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई केमिस्ट नहीं होगा, सिर्फ वो डॉक्टर अवेलेबल होगा। कहते हैं रात को मैं सोया होता था तो नीचे बेल बजती थी, मैं नीचे आता था, मरीज़ को देखता था, फिर जाकर सो जाता। कहते ये जो 24 घंटे वाली सर्विस थी ना, किसी और के पास अवेलेबल नहीं थी, मैं पूरे शहर में एक ही था। कहता सिर्फ उस चीज़ से कि मैं अपने क्लिनिक के ऊपर रहता था और नीचे मैंने एक बेल लगवा ली थी। कहता है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्लिनिक मेरा चला, सबसे ज़्यादा पैसे मैंने कमाए, पूरा शहर मेरी इज्जत करता सर, है ना। छोटा सा वाक़या है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने बेसिकली परसिस्टेंट होना है अपने बिजनेस के अंदर, है ना। मसलन आप कम से कम इतना तो करें कि किसी आदमी को अगर ड्राई फ्रूट चाहिए तो एक फ़ोन लाइन जो हर वक्त अवेलेबल है, उसे पता है पूरे शहर में एक बंदा है, ये फ़ोन नंबर है, इसको खड़काएंगे ना रात 3 बजे भी जाके ना, ये जाके वो पहुँचा देगा, है ना। तो कारोबार तो कभी ख़त्म नहीं होगा, आपका काम तो चल गया आपका, क्योंकि आप परसिस्टेंट है उस काम के अंदर, आप मुसलसल अवेलेबल हैं उस काम के अंदर। और दूसरा ये है कि हर किस्म के माहौल, हर किस्म की टेंशन से, दौर से गुजर के वापस आ जाते हैं आप, फिर वही दुकान खोल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। होता है बंदे कहते हैं कि 3 दिन के नागे के बाद दोबारा आ गया, वाले साहब फोत हुए थे, फिर दुकान खोल गया, या अपनी जगह किसी और बंदे को बिठा गया कि पुत्र काम चलता जारी रखना। तो परसिस्टेंस और रेजिलियंस कि आप रेजिलियंट हैं, कि वापस आते हैं आप, कोई बंदा आपको भगा नहीं सकता, फिर आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए, फिर आ गए, कोई इशू नहीं। तो ये जो है ना, इससे लोगों को महसूस होता है कि यार ये बंदा सीरियस है, ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएगा इससे सारा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे क्लाइंट्स अक्सर एंगर मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करते हैं, तो क्या गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखो यासिर साहब, गुस्सा पिया नहीं जा सकता। ये जो लोग कहते हैं ना गुस्से को पी जाओ, आज तक कोई ऐसा मेथड, कोई मैकेनिज्म ईजाद नहीं हुआ जिसमें इंसान को प्याला भर के गुस्सा दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि ये पी जाओ। ये पीना मुमकिन नहीं है। और डाटा ये कहता है कि 86.5% दुनिया के अंदर लोग हैं जो गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला कर लेते हैं। उनकी जॉब चली जाती है, उनके जो कुलीग्स हैं उनके साथ नाराज़ हो जाते हैं, उनकी तलाक़ें हो जाती हैं, बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम हो जाते हैं, और बिल आखिर बाज़ औक़ात लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। गुस्सा ना पिया जा सकता है और ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, गुस्से को सिर्फ़ और सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो एंगर मैनेजमेंट का हमारा एक कोर्स है जो यासीन साहब आपको करवाएंगे, और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ख़ुद इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इन्होंने नुकसान बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया ज़िंदगी के अंदर। उसके बाद फिर इन्होंने एंगर मैनेजमेंट सीखी और अब ये लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, मैं खुद इनसे सीखता हूँ।
तो हमारा ये जो कोर्स है उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप फौरी तौर पे इन नंबर्स पे रब्ता करें और एंगर मैनेजमेंट का ये कोर्स ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। और अगर आपने ये सीख लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मज़ीद किसी चीज़ के सीखने की ज़रूरत होगी।